हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उससे 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके प्रति, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, यानी कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, तो वो क्वेश्चन होगा, उसमें देखेंगे एंजल जी क्या आंसर देंगे। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अभी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। वो हो सकता है कि पास्ट में दोनों लव रिलेशन में रहे हैं या शादीशुदा रहे हैं, तो काफी मतलब बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छा पेयर है, एक अच्छा जोड़ा है। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि काफी कंफ्यूजन हो गई, काफी दिक्कतें आ गई। तो जो आपके पर्सन है अभी काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बात सामने आ गई। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है। तो क्योंकि ये कार्ड एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी इंडिकेट करता है, तो जिस वजह से वो काफी अभी जो आपके पर्सन है काफी दुखी हैं और वो जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें, इस रिश्ते को खत्म करें या इस रिश्ते में आगे बढ़े। क्योंकि अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े और चीजें सही हो जाएं, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, तो परेशानी और प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। तो अभी जगलिंग पीरियड में है, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी जिगजैग कर रहे हैं। अभी चाहते तो हैं एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आए, फिर से जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएं, लेकिन अभी इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। तो अभी जस्ट वो सिर्फ सोच रहे हैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, जगल कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़े तो कैसे बात की जाए। तो कई बातें उनके दिल और दिमाग में चली हुई हैं, जिस वजह से वो स्ट्रेस में है, परेशानी में है, बैठे हुए हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, कुछ किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, वो परेशानी में है और काफी दुखी है। तो अभी वो अपनी तरफ से कोई भी इसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है
वो इस रिश्ते में गेट टुगेदर चाहते हैं। उनको लग रहा है कि टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलेंगे तो इमोशंस अपने शेयर कर पाएंगे। जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। या फिर अगर दूर रहते हैं, मतलब इतना इजी मिलना नहीं है, तो वो चाहे उसके लिए उन्हें टूर ट्रेवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, लेकिन वो चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं ग्रोथ सक्सेस की तरफ। और इस वो चाहते हैं कि अगर चीजें इजी होंगी, एक कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल की जा सकती है, दोनों को जांचा परखा जा सकता है और आपस में बातें करके उस नेगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है, जिस वजह से उनके पर्सन सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलेंगे तो जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है, मिल बांट कर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उन चीजों से निजात मिलेगी और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, चेयरफुल होगा और सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो वो एक बिग चीजों को क्लियर करके इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं आप और उसे फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता काम करना शुरू कर दे, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, दोनों एक दूसरे के साथ फिर से सेलिब्रेशन कर सके और ये रिश्ता खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि फिर से आप चाहते हैं कि ये रिश्ता पहले जैसा हो, कोई भी परेशानी ना रहे, कोई भी दुख तकलीफ ना रहे, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, एक दूसरे के साथ जो है अपने इमोशंस शेयर करें, चैटिंग करें, बातें करें, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन चाहते हैं, अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, आइए देखते हैं। द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर जो एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, दुविधा में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि ये जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन्हें डिसाइड किया है, दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो हेल्प लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, परेशानी, प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो सोच विचार करके डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और ये डिसाइड करेंगे कि फिर से वो दोनों में से कोई भी इस गलती को नहीं दोहराएगा। जो गलती हुई है एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, हारे या जीते, लेकिन वो पीठ नहीं दिखाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिश्ता रियूनियन हो सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और सक्सेसफुल हो सके, सारी की सारी राशियां उनका साथ दे सकें। और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ना शुरू हो जाए। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो वो चाहते हैं कि चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन समय के साथ धीरे 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 करके रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाए और जो है समय के साथ रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें एक्शन चाहते हैं। जो जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन में थे तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, वहां
क्योंकि वहां भी वो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, आंखों पर पट्टियां बांधे मत रखिए, डिसीजन लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और डिसीजन लीजिए। अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए, क्योंकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, फिसल सकता है। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। और दोनों एक दूसरे के साथ एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें, इस तरह से पेश आए कि दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। यानी कि नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली प्यार और प्रेम के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से मिले, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ, जैसे वो उनके साथ कोई अनबन हुई ही नहीं थी। इस एनर्जी के साथ अगर उनसे चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करना, यानी कि मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, अगर ये सब करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, इजी होंगी, आसान होंगी और अपने लिए या अपने प्यार के लिए आप स्टैंड ले पाएंगे, रिश्तों में खुशियां आएंगी। तो कंफ्यूजन को छोड़कर आगे बढ़ जाइए और नए सिरे से शुरुआत कीजिए। रिश्ता धीरे धीरे करके स्टेबल होगा, कामयाब होगा और दोनों के लिए काफी जो है अच्छा साबित होगा। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, खुशहाली की तरफ जा सकता है और एक नई एनर्जी के साथ आप इस नए रिश्ते को शुरू कर सकेंगे। तो देख लेते हैं अब आप जो आपका डेली रूटीन का क्वेश्चन होता है वो क्या बता रहा है, एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। अगर ये आप पर मैच होता है तो आप इसे अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं मैच होता है तो इसे रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज हर किसी पर मैच नहीं होती। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज आप आंखें बंद कीजिए, इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन में 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि आपको पूरा विश्वास हो सके कि आपका क्वेश्चन क्या है। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका जवाब जानिए। तो ये रहा आंसर आपके सामने। अब समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं और ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस, हेल्पफुल पीपल। तो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, एक दूसरे को समझिए, यानी कि एक जो भी परेशानी हुई है एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कीजिए, यानी कि नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, पॉजिटिविटी के साथ शेयर आगे बढ़िए, उन चीजों को छोड़ दीजिए, एक दूसरे के लिए उन चीजों को छोड़ दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। एक दूसरे को समझिए और उन लोगों से मदद लीजिए जो आपके अराउंड है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है कि ये आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आपके रिश्ते में सुधार करने में आपकी कोशिश करेंगे। जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, तो उन जो लोग हेल्प कर सकते हैं तो उन लोगों की हेल्प ले लीजिए और एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, फॉरगिव कीजिए एक दूसरे के लिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए।
रिश्ता जो है स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।